हेडलाइंस ब्रीफ। मेरे पति को मिले कोविड वॉरियर का सम्मान। दुखद हादसे के बाद दिवंगत पत्रकार तरुण सिसोदिया की पत्नी मोनिका पहली बार बोली और उन्होंने कहा कि मेरे पति को कोरोना वॉरियर का सम्मान मिलना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भी उनके पति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उन्होंने आखिरी वक्त तक कोरोना से जुड़ी जानकारियां समाज तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं की है। हमेशा अपने काम को तवज्जो देते रहे हैं। उनकी मौत के बाद दूसरा कोई सहारा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करती हूं कि उनके पति को कोविड वॉरियर का सम्मान मिले जो उनका अधिकार है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के एमएस हटाए गए। दिल्ली के एम्स में पत्रकार तरुण सिसोदिया की खुदकुशी मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तत्काल बदलने के आदेश दिए। 6 जुलाई को कोरोना पीड़ित पत्रकार ने यहां ट्रॉमा सेंटर की चौथी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे और 48 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी थी। बीते 24 घंटों में दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीते 24 घंटों में दुनिया में जहां कोरोना के कुल 2,28,102 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं भारत में भी पहली बार 26,000 के आंकड़े पार हो गए। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,73,000 तक पहुंच गई। ये वायरस अब तक अमेरिका में करीब 1,34,000 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका के बाद कोरोना से बुरी तरह प्रभावित ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 17,55,000 हो गई है। यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 पार कर चुका है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के वैक्सीन कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने का फैसला किया है। ब्रिटेन का कहना है ऐसा करने पर उन्हें कंपनियों से अपनी बातचीत रोकनी पड़ सकती है। अमेरिका के डिजीज एक्सपर्ट एंथोनी फाउची ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देने में जल्दबाजी दिखाई है। वहीं भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 26,506 नए मरीज सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि देश की रिकवरी दर अब 62.42% हो गई है। यह राहत देने वाली बात है। छोटे लॉकडाउन से कोरोना पर लगाम नहीं, कम से कम इसे 14 दिनों तक लगाएं। एम्स डायरेक्टर। बढ़ते कोरोना मामलों से घबराकर महाराष्ट्र के पुणे और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। पुणे में 10 दिन तो यूपी में 3 दिनों तक ये लॉकडाउन चलेगा। दोनों ही राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया छोटे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि छोटे लॉकडाउन से कोरोना को कम नहीं किया जा सकता। कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन जरूरी है। यूपी में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत, 1,347 नए केस मिले। सोमवार तक लॉकडाउन। यूपी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 889 हो गई है। प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 38,006 सैंपल की जांच की गई, जबकि प्रदेश में इस बीमारी से इलाज करा रहे लोगों की कुल संख्या 11,024 है। यूपी में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब से जो भी लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाएंगे, उन पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।